वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल लिटरेचर एंड लाइफ के ऊपर स्वागत है। इस चैनल में मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसको हिंदी में लेके आता हूँ, ताकि आप लोग उन चीज़ों को आसानी से ग्रैस्प कर सके, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोइम द रोड नॉट टेकन। उसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें, थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लें। वैसे तो हम लोग पिछली वीडियोस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो एक बार फिर से जान लेते हैं। वो एक अमेरिकन पोइट हैं जिनको कि 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ के साथ पुरस्कृत किया गया है। और उनके पोइटिक टैलेंट का इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट की शपथ लेनी थी तो वहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिका का अनऑफिशियल पोइट लॉरेट भी कहा जाता है। और उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल, बिचेस, आउट एंड आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, होम बरियल। और ये जो रोड नॉट टेकन है उनके द्वारा 1916 में लिखी गई बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पोइम है यूथ के लिए। और अक्सर ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ में, कन्वोकेशंस में यूएसए में ये जो पोइम है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए अक्सर ये पोइम जो है वो पढ़ी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द ऑप्शन दैट ट्रैवलर हैज़, व्हाट इज़ हिज डायलेमा। क्वेश्चन क्या है कि ट्रैवलर के पास क्या विकल्प थे और क्या उसका कंफ्यूज या डायलेमा में होने का कारण था। तो द ट्रैवलर हैज़ टू ऑप्शंस बिफोर हिम। फर्स्ट वन इज़ टू चूज दैट पाथ which was traveled less by many people before him। तो ट्रैवलर के पास दो ऑप्शंस थी, ठीक है। उसके आगे दो ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन वो थी, वो रास्ता था जो कि उससे पहले भी कई लोगों ने चुना था, यानी कि उससे पहले भी उस रास्ते से बहुत सारे लोग जो हैं वो गुजर चुके थे। द सेकेंड ऑप्शन दैट द ट्रैवलर हैज़ टू चूज इज़ दैट पाथ which was not traveled by much people and he is not sure where it will take him। यहाँ पे सॉरी ट्रबल्ड के स्पेलिंग मिस्टेक हैं, ट्रेवल्ड आना है वहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या थी? सेकंड ऑप्शन वो थी जो कि जिस रास्ते को पोइट से पहले किसी ने नहीं चुना था और उस रास्ते के ऊपर जाके कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो रास्ता पोइट को किस जगह पे, किस मुकाम पे लेके जाएगा। अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर कि ट्रैवल के पास कौन सी दो ऑप्शंस थी। हमें पता चल गया दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन वो थी जो जिससे कि पोइट से पहले बहुत सारे लोग गुजर चुके थे, एक ऑप्शन वो है जिसमें से कोई भी नहीं गुजरा है। द ट्रैवलर वॉज इन डायलेमा because he can choose only one of two routes before him, and the biggest problem is that he cannot revert the decision once taken। was की जगह पे once आना है। तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी डायलेमा में रहने की, कन्फ्यूज़न की, वो ये थी कि ऑप्शंस दो थी पर उनमें से वो एक ही चुन सकता था। और एक बार जो ऑप्शन चुन ली उस ऑप्शन से वो पलट नहीं सकता था, यानी कि इन केस रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ कर लिया गया है तो फिर पछताने के अलावा ट्रैवलर के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता था। इसीलिए वो डायलेमा की स्टेट में था कि कौन सी ऑप्शन को चूज़ करे, कौन सी ऑप्शन को छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, व्हाट मेड सो मच ऑफ अ डिफरेंस टू ट्रैवलर एंड वाई। कि
पोइट लास्ट लाइन में कहता है कि इस चीज़ ने, इस ऑप्शन को चुनने से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। वो बदलाव क्या था और क्यों बदलाव आया? द पोइट टेल्स दैट choosing the difficult path had made all the difference because the poet tells that we can make our identity known by choosing different from the others. तो पोइट कहता है कि किस चीज़ ने उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाया बड़े लेवल पे। वो कहता है कि उसने जो मुश्किलों भरा रास्ता, वो वाली ऑप्शन चुनी जो उससे पहले किसी ने नहीं चुनी, उसने उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाया। क्यों बदलाव लाया? क्योंकि इसी पाथ को चुनने के बाद, इसी चीज़ को चुनने के बाद पोइट या हम लोग इस दुनिया में, भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने के काबिल बनते हैं। डैट इज़ वाई ट्रैवलर ऑल्सो टुक दैट पाथ विच वॉज ट्रेवल्ड बाय द अदर्स। यही कारण है कि ट्रैवलर ने भी वो रास्ता चुना जो कि उससे पहले किसी ने भी नहीं चुना था, और इसी रास्ते को चुनने के कारण उसकी ज़िंदगी में ये सारा बदलाव आया और वो अपनी एक डिफरेंट पहचान बनाने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू दी टू रूट्स सिंबलाइज? दो ऑप्शंस थी, दो रास्ते थे, वो किन चीज़ों का प्रतीक है पोएम में? द टू रूट सिंबलाइज द पाथ ऑफ इजीनेस एंड द पाथ ऑफ डिफ़िकल्टी। दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते, एक रास्ता आसानी से मंजिल को पाने का प्रतीक है, एक है मुश्किलों भरा रास्ता चुनने का प्रतीक। द फर्स्ट रोड सिंबलाइजेज द पाथ ऑफ इजीनेस। जो पहला रास्ता है वो ज़िंदगी में आसान या छोटे सपने या छोटी मंजिलों को चुनने का प्रतीक है। ऑन द अदर हैंड सेकंड रोड इज सिंबॉलिक ऑफ द पाथ ऑफ डिफ़िकल्टी। दूसरा रास्ता मुश्किलों भरा रास्ता, बड़ी मंजिलें, बड़े ड्रीम, बड़े मुकाम को चुनने का प्रतीक है। विच विल हेल्प अस टू मेक आवर आइडेंटिटी नोन एंड डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। और दूसरा रास्ता पहले रास्ते से ज़्यादा मुश्किल भी है और बट इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है? अगर इस रास्ते को हम लोग चुनते हैं तो ये रास्ता हम लोगों को इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हेल्प करता है और इस दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनती है। जैसे कि दुनिया में कितने भगत सिंह आए, बट हम लोग किसे याद करते हैं? उस फ्रीडम फाइटर को जिसने इस देश के लिए जान दी। यानी कि नाम सेम होने से कुछ नहीं होता, हमारे काम सेम होने चाहिए। जिसने डिफ़िकल्ट रास्ता चुना वो अपनी ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदा रह गया, वो अमर हो गया। और जिन लोगों ने हम जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो लोग जी के भी एक मरी हुई ज़िंदगी जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट इज़ द रीज़न फॉर द ट्रैवलर चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड पाथ? कि ट्रैवलर ने मुश्किलों भरा रास्ता या जिस रास्ते के ऊपर कम लोग गए हैं, क्यों वो रास्ता चुना? द ट्रैवलर चूज अ लेस ट्रेवल्ड पाथ बिकॉज ही इज़ फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट that path will help him to make his identity known and different in this world because that path was not taken by anyone before him. ट्रैवलर ने दूसरा रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वो पूरे तरीके से उसे ज्ञात था, उसे भली भांति ज्ञात था कि इस रास्ते को चुनने से ही जो उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक इच्छा थी कि वो इस दुनिया में एक अलग पहचान बनाए, मर के भी ज़िंदा रहे, उसे भली भांति ज्ञात था कि अगर वो इस रास्ते को चुनता है तब ही वो अपनी आइडेंटिटी इस दुनिया में डिफरेंट कर सकता है। इसीलिए उसने वो रास्ता चुना जो उससे पहले किसी ने नहीं चुना था, ताकि वो बाकियों से हटके अपनी एक अलग पहचान और आइडेंटिटी बना सके। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, how difficult is the choice for the traveler? Question, does it mean that he cannot reverse his choice at a later time? ट्रैवलर के लिए चॉइस बनाना इतना मुश्किल क्यों था? उन दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनना मुश्किल क्यों था? क्या इसका मतलब ये है कि एक बार हम लोगों ने जो फैसला ले लिया हम उससे पलट नहीं सकते? The choice is very difficult for the traveler because he can choose only one of the two roads before him. मुश्किल उसके लिए, वाकई में उसके लिए उन दो रास्तों में से एक विकल्प को चुनना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उन दो रास्तों में से एक ही रास्ते को वो चुन सकता था, दूसरे रास्ते को
वो नहीं चुन सकता था। यानी कि एक अफ़सोस उसे हमेशा रहता कि दूसरे रास्ते पे चल के उसे क्या मिलता, वो चीज़ उससे अज्ञात ही रह गई। मोर ओवर वंस द चॉइस हैज़ बीन मेड ही कैन नॉट रिवर्ट द डिसीजन एट अ लेटर टाइम। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या हम लोग एक बार फैसला लेने के बाद अपना फैसला पलट सकते हैं? नहीं। एक बार उसी के लिए इसीलिए ही फैसला लेना मुश्किल था क्योंकि एक बार हम लोगों ने जो फैसला ले लिया, एक बार जो उसने डिसीज़न मेड कर लिया, उससे पलट पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। फिर उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं था अगर उसने गलत फैसला लिया है तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।